नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज अजित पवार गुट की दूसरी लिस्ट आई है और जैसे ही ये दूसरी लिस्ट आई उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। दरअसल कांग्रेस के बांद्रा पूर्व से विधायक जिशान सिद्दीकी जो है वो अब कांग्रेस नहीं बल्कि एनसीपी की सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आज सुबह ही जिशान सिद्दीकी ने अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी में एंट्री कर ली और उसके तुरंत बाद एनसीपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में जो नाम था वो नाम था जिशान सिद्दीकी का। जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और पिछले कुछ वक्त से ये कहा जा रहा था कि जिशान सिद्दीकी जो है वो बाबा सिद्दीकी की ही तरह आने वाले दिनों में एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी ज्वाइन कर ली। अजित पवार द्वारा जारी की गई इस दूसरी लिस्ट में कौन कौन से और नाम है, किसके नाम नहीं है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ नाम एक्सपेक्ट किए गए थे वो नाम शामिल नहीं है और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे वो नाम इसमें शामिल है। 7 लोगों की सूची जारी की गई और इस 7 लोगों में जो पहला नाम है इस्लामपुर विधानसभा सीट से निशिकांत पाटिल को मैदान में उतारा गया है अजित पवार की तरफ से। इसके बाद तासगांव कवटे महाकाड़ा से संजय काका पाटिल को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि संजय काका पाटिल को टिकट ना दी जाए। इसके बाद एक और चौंका देने वाला नाम वो है अणुशक्ति नगर से, यहां पर सना मलिक को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि सना मलिक जो है वो नवाब मलिक की बेटी हैं और नवाब मलिक जो है पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा चर्चा में आए थे जब उनकी सीधे सीधे भिड़ंत जो है वो हुई थी उस आईआरएस ऑफिसर से जिसने आर्यन खान को पकड़ा था, आर्यन खान को जेल में डाला था और उसके बाद से ही लगातार नवाब मलिक चर्चा में थे और जब एनसीपी टूटी तो उस वक्त नवाब मलिक जो है वो जेल के अंदर थे और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवाब मलिक जब जेल से बाहर आएंगे तो किसके पास जाएंगे। कहा जा रहा था कि शरद पवार के गुट में जाएंगे, लेकिन नवाब मलिक जो है वो शरद पवार के गुट में नहीं गए, वो अजित पवार की मीटिंग्स में दिखाई दिए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस सूची में नवाब मलिक का नाम हो सकता है, लेकिन नवाब मलिक को टिकट नहीं दी गई है बल्कि उनकी जगह उनकी बेटी सना मलिक को मैदान में उतारा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि नवाब मलिक जो है वो अब इंडिपेंडेंट तौर पर कुर्ला विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं और यहां पर काफी लोगों का खेल खराब कर सकते हैं। इसके बाद बांद्रा पूर्व से जिशान सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक और चौंका देने वाला नाम इसमें है वडगांव शेरी से सुनील टिंगरे को मैदान में उतारा गया है। सुनील टिंगरे ये वो नाम है जो पिछले दिनों पुणे से काफी ज्यादा चर्चा में आया था जब पोर्श हिट एंड रन का मामला सामने आया था तो उस वक्त सुनील टिंगरे के ऊपर कई सारे सवाल उठे थे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सुनील टिंगरे ही उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और लगातार वो पुलिस पर प्रेशर बनाकर जो आरोपी है उसको बचाने का काम कर रहे थे और जब 3 घंटे के अंदर और एक ऐसे लिखने की शर्त पर जो आरोपी है उसे छोड़ दिया गया था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाया गया था वो सुनील टिंगरे की तरफ से बनाया गया था और उसके बाद से ही सुनील टिंगरे काफी विवादों में थे और ये भी कहा जा रहा था कि सुनील टिंगरे को हो सकता है कि टिकट ना दी जाए, लेकिन सुनील टिंगरे को टिकट दे दी गई। इसके बाद शिरूर से ज्ञानेश्वर कटके को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि यहां पर किसी और कैंडिडेट का नाम चल रहा था लेकिन ज्ञानेश्वर कटके को टिकट दी गई है। लोहा से प्रताप चिखलीकर को मैदान में उतारा गया है। तो ये कुछ 7 नाम है जो अजित पवार गुट की तरफ से जारी किए गए हैं और इसमें काफी ज्यादा चौंका देने वाले नाम सना मलिक के हैं, जिशान सिद्दीकी के हैं और सुनील टिंगरे के हैं। हम आपको सुनाते हैं कि एनसीपी में शामिल होने के बाद क्या कहा जिशान सिद्दीकी ने। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया
और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनअपोज्ड करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रापुर में जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रापुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रापुर में। बाबा सिद्दीकी, तो आपने सुना जिशान सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और इस वक्त बांद्रा इलाके में उनको लेकर सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां से जो महाविकास अघाड़ी है उसमें उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की तरफ से वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा गया है और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारने के बाद ये जो लड़ाई है ये और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। तो मुंबई की अगर खास तौर पर बात करें तो मुंबई में भी कई जगह ऐसी है जहां पर जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं उनसे वोटों का विभाजन बड़े पैमाने पर होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और 23 तारीख को नई सरकार महाराष्ट्र की जो जनता है उसे मिल सकती है। और अगर 2 दिन में महाराष्ट्र में नई सरकार नहीं मिली, किसी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई, तो हो सकता है कि उसके 1 दिन बाद ही राज्य में जो है गवर्नर का रूल लग जाए और फिर से महाराष्ट्र में इलेक्शन होने की संभावनाएं बन जाए। तो देखना जरूरी है कि चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसको बहुमत मिलता है, किसे नहीं मिलता है, क्या हंग असेंबली जैसी सिचुएशन होती है, ये सारी चीजें देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।